से सुख दुख का अनुभव है। जैसे ही जीवात्मा सुख शरीर से अलग हो जाती है, उसे सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। एक कहानी बताऊं तो मेरी बात ये सूत्र स्पष्ट हो जाएगा। एक बार जो है एक साधु था, उसके आश्रम में एक व्यक्ति गया जो उस साधु से बड़ा जलता था कि तो वो सोचता था कि साधु को मैं मार दूं। वो भी साधु ही था, जो व्यक्ति दूसरे साधु के पास गया वो भी साधु था। तो बड़ा साधु था और ये छोटा साधु था। ये सोचता था कि इस व्यक्ति को मैं मार दूंगा तो इस क्षेत्र का मैं ही सबसे बड़ा साधु हो जाऊंगा। ठीक है, तो वो साधु को मारने गया और उससे कहा कि मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। हाथ में हथियार लिया हुआ था। तो साधु से पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगता है कि मैं तुम्हें हथियार से मारने के लिए आया हूँ? ठीक है, तो साधु ने कहा कि नहीं, मुझे तो कोई डर नहीं है। तो वो बोला कि मैं तुम्हारे गर्दन को इस तलवार से काट दूंगा। तो बोला कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे कोई दुख नहीं होगा, तो काट दे चाहे कुछ भी कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बड़ा आश्चर्य में पड़ गया जो दूसरा साधु आया था उसको काटने के लिए। वो कहा कि तुझे मैं काटूंगा और तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बोला नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी भी मान चुका हूं कि मैं शरीर नहीं, मैं शरीर से अलग हो चुका हूं। ठीक है, तुम मानते हो कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं ही नहीं। ठीक है, बोला उसने साधु ने कि शरीर को तुम छत भी छत कर सकते हो परंतु मुझे नहीं मार पाओगे। वो जो साधु था, जो कम ज्ञानी था, वो साधु के चरणों में गिर गया और बोला कि यह ज्ञान तो मुझे भी दे दो और मुझे अपना शिष्य बना लो, क्योंकि ये ज्ञान तो मुझे अब तक नहीं हुआ। वास्तव में आप बहुत बड़े साधु हो, क्योंकि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है ये ज्ञान तो मुझे अब तक नहीं हुआ? जिस ज्ञान की आप बात कर रहे हो ये कैसे होगा? ये शरीर और आत्मा कैसे पृथक होगा? यह ज्ञान उस व्यक्ति ने पूछा तो साधु से। तो उस साधु ने उसे सांख्य का ज्ञान दिया और कहा कि जब तू इस सांख्य को पढ़ लेगा, सांख्य को समझ जाएगा, तो तू अपने शरीर से आत्मा को पृथक कर लेगा, क्योंकि तेरा विवेक खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये बड़े रहस्य की बात है, वही बात इसमें कही गई है। ठीक है, केवल अविवेकता, अविवेक के कारण ही हम संसार में फंसे हुए हैं। संसार में फंसने का कारण सबसे बड़ा अविवेक है, मतलब अज्ञान। इसलिए ज्ञान ही लेना चाहिए, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं है। समझ में आ गई बात? ज्ञान को प्राप्त करिए, मुक्ति मिल जाएगी।